हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि आज से हम मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। सॉरी, वीडियो थोड़ी लेट हो गई। एक्चुअली आज थोड़ा मेरा बर्थडे था, तो उसमें वैसे ही पूरा दिन वैसे ही चला गया, तो टाइम नहीं लग पाया। तो अभी रिकॉर्ड करी है मैंने बस 10 मिनट पहले ही। ठीक है। एंड साथ के साथ मैंने अपलोड कर दी। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, मैथ्स कितने क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के हमारे, और कहाँ कहाँ आते हैं। देखो, मैथ्स एंड रीजनिंग हमारी एक यूनिट है। ठीक है। इसमें रीजनिंग और मैथ्स दोनों है, तो दोनों के मिला के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें रीजनिंग के हमारे 3 क्वेश्चन हो जाते हैं कई बार। ठीक है। और मैथ्स के लगभग 2 ही आते हैं हर बार। 2 क्वेश्चन वहाँ हो गए, और 5 क्वेश्चन हमारे डीआई। डीआई में भी मैथ्स ही होता है। ठीक है। उसमें बस इन्फॉर्मेशन मिली होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। वो लगभग आते हैं हमारे टाइम एंड वर्क से, स्पीड डिस्टेंस टाइम से, प्रोबेबिलिटी से आ जाते हैं, एस आई सी आई डिस्काउंट से, परसेंटेज, एवरेज। ठीक है। यहाँ से हमारे वो क्वेश्चन आते हैं। 6-7 ही टॉपिक है मैक्स टू मैक्स मैथ्स के जो हमें करने हैं, बाकी कुछ नहीं छेड़ना। और ये बहुत ईजी है, सारे अर्थमेटिक मैथ्स है, बिल्कुल बेसिक। ठीक है। जो हमने 9th-10th में पढ़ा होता है वही। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में क्या होता है, जैसे कोई काम करता है और कितने टाइम में वो काम कंप्लीट करता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद करनी है। देखो, इसमें जो भी काम करने वाला है, कोई भी लेबर है, यहाँ पे लेबर्स के नाम होते हैं। जैसे ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में करता है, तो जो ए बी है ना, वो एक दिन में बराबर काम करेंगे। ठीक है। ये रूल है। ऐसा नहीं है कि ए ने आज ए एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं नाम की। ठीक है। ए ने आज, ए छोड़ो, किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे नोबिता। ठीक है। नोबिता ने एक दिन में काम किया इतना, अगले दिन उसमें ज़्यादा पावर आ गई तो उसने ज़्यादा कर दिया, उससे अगले दिन उसकी एनर्जी लो, उसको नींद आ गई, उस दिन उसने बहुत कम किया। ऐसा नहीं होगा। इसमें कंसिस्टेंट काम रहेगा, यानी हर दिन बराबर काम वो करेगा। ठीक है। ये है पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, कोई भी काम जो है ना, वो टोटल हमारा होता है एक, उसको हम एक मानेंगे। अब देखो, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ एक कैसे आया, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। मान लो नोबिता जो है, ठीक है, नोबिता हमारा कोई भी काम करता है 10 दिन में कंप्लीट। ठीक है। अब वो एक दिन में कितना काम करेगा, इसका 1 पार्ट है ना, 1/10 इतना ही होगा ना, एक दिन का हिस्सा 1/10 एक दिन में किया। ये 2 दिन में, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 दिन में ऐसा करेगा। ठीक है। अब देखो नीचे सेम है, तो इसका एलसीएम नहीं लेना होता हमें। ठीक है। सेम चीज़ है सारी जगह, तो हम सीधा लिख लेंगे 10। ऊपर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। ठीक है। इतना काम करता है वो। अब 10/10 कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो टोटल वर्क आ गया 1। ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ टोटल वर्क हमेशा 1 होता है। एक और चीज़, ये जो हमने ऐसे किया ना, ये नोबिता कोई काम करता है 10 दिन में कंप्लीट, तो एक दिन में करेगा इतना। इसका मैंने सीधा ले लिया इसको 1 से डिवाइड करके। ठीक है। एक दिन में इतना करेगा। इसका एक तरीका और है, जो भी यहाँ पे डिजिट हो ना, उसका रेसिप्रोकल कर दो। अब 10 के नीचे कुछ लिखा नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसका रेसिप्रोकल होगा, ये 1 ऊपर आएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये है एक दिन का काम। ठीक है। तो देखो, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल 1 डे वर्क होता है। जैसे कोई भी इंसान, यहाँ पे ले लेती हूँ मैं शिजुका। शिजुका कोई भी काम 4 दिन में करती है, तो एक दिन में कितना करेगी, तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो इसका उल्टा हो गया 1/4। तो शिजुका एक दिन में 1/4 काम करेगी। तो दूसरे दिन में भी 1/4, तीसरे में भी 1/4, चौथे में भी 1/4। 4 4 4 4 तो नीचे रहेगा 4। ठीक है। ऊपर 1 1 1 1, 4 बार हो गया तो 4, 4/4 कैंसिल करेंगे तो 1, टोटल वर्क 1। ये चीज़ें समझ आई। ठीक है। अब करते हैं टाइप ए, टाइप 1। ठीक है। अब यहाँ से हमारे मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और इन्हीं में आपको समझ आएंगे चीज़ें। और ये जितने भी है सारे PYQs वगैरह वहीं से लिए हुए हैं। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं, इससे बाहर नहीं आता, तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस समझो। देखो, पहला क्वेश्चन कहता है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ए कोई भी काम 10 दिन में करता है। बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। जो काम ए 10 दिन में करता है, वही काम बी 15 दिनों में करता है। ठीक है। यानी ए जो है ना, उसकी स्पीड ज़्यादा है, बी स्लो काम करता है, इसलिए उसको ज़्यादा दिन लग रहे हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है, इफ़ ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। अगर ए और बी दोनों साथ में काम करना शुरू करें, देन इन हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश द वर्क। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करना है, जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं ना उसके साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है। ये ना 3 तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। सबसे इजी वाला मेथड हमारा एलसीएम मेथड, इसलिए इसी से करेंगे, कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। एक चीज़ को 2 2 3 3 तरीके से सॉल्व करेंगे ना तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। तो हम इस तरीके से करेंगे, हर क्वेश्चन में लग जाएगा ये मेथड, एंड सबसे ज़्यादा ईजी यही वाला है, तो इससे हम करने वाले हैं। अब देखो क्वेश्चन को देखो, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ए कोई भी काम करता है 10 दिन में, लिख लिया हमने। ठीक है।
अब क्वेश्चन में पूछा है बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, यानी बी जो है 15 दिन में करता है। फोकस इसका बार बार हिला रही हूँ ना, तो एक बार ब्लर आउट हो रहा है, बट ठीक कर रही हूँ मैं साथ के साथ, तो इतना माइंड मत करना, ठीक है। तो बी करता है उसको उसी काम को 15 दिन में। अब कहा है दोनों मिलकर जब काम करेंगे, यानी दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ऐसा कोई भी हर टाइप के क्वेश्चन हमारे लगभग ऐसे ही आते हैं। इसमें क्या करना है, पहली चीज़ जो भी यहाँ गिवन हो उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, ये देखो 10 लिखा 15 लिखा, ठीक है। अब 10 किसके टेबल में आता है, 2, 2 5 जा 10, 15 ऐसे ही है, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 1, 2 5 3, 5 3 जा 15, 2 जा 30, इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो एलसीएम आ गया हमारा 30। तो जो हमारा एलसीएम होगा ना वो हमारा होगा टोटल वर्क, कि टोटल काम जो है ना इन दोनों को इतना करना है, ठीक है। अब हमें निकालना है ए एक दिन में कितना काम करता है और बी एक दिन में कितना करता है, और उन दोनों को ऐड करके हम इससे डिवाइड कर देंगे, तब आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब समझ नहीं आया होगा ये चीज़ कैसे मैं क्या बोल गई, सॉल्व करते हैं तब आएगी समझ, ठीक है। अब देखो टोटल वर्क हमारा 30, ठीक है। ए हमारा काम करता है कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक है। बी करता है हमारा 15 दिन में। 10 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 30 आ जाए, 3 से। 15 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 30 आ जाए, 2 से। ये जो 3 2 आया ना, ये इनकी एफिशिएंसी आई है। एफिशिएंसी क्या होती है, इनके काम करने की क्षमता, यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलके एक दिन में 3 + 2 5 काम करेंगे। काम कितना करना है, 30, ठीक है। तो 5 को कितनी बार करें मल्टीप्लाई कि 30 आ जाए, तो 30 को 5 से डिवाइड कर दो तब भी आ जाएगा, है ना। 5 6 जा 30, तो 6 आ जाएगा आंसर। अब देखो इसको करते हैं, टोटल वर्क हमारा 30, ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, यानी 3 + 2 5। कभी भी ये ऐड करके मत लिखना, ये उनका टोटल टाइम है, पूरा काम वो इतने दिन में करते हैं। हमें लेना है एक दिन का काम, ठीक है, वो आ गया ऐसे, ठीक है। अब आ गया ये वाली चीज़ 5 5 × 5 5 6 30, तो 6 डेज, ये है हमारा आंसर। ये दोनों मिलके 6 दिन में काम कंप्लीट करेंगे। समझ आया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ये देखो ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ए कोई भी काम 10 दिन में करता है। बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। बी उसी काम को 20 दिन में करता है। सी उसी काम को 30 दिन में करता है। ये इसमें ना क्या चेंज किया इस क्वेश्चन में पिछले वाले से, पिछले वाले में सिर्फ ए और बी था, इसमें सी भी ऐड कर दिया। कोई मुश्किल नहीं है, ए बी किया है वहीं हमें सी भी लिख लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। पहले लिखते हैं ए बी सी तीनों, ठीक है। ए करता है, एक सेकेंड फोकस आ गया, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 30 दिन में, ठीक है। पहले इनका काम था एलसीएम लेना, 10 20 एंड 30, ठीक है। 10 से ले लेते हैं, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 2 1 जा 2, 3 ऐसे रह गया, 3 1 1 1, 10 2 जा 20, 23 जा 30, सॉरी 23 जा 60, एलसीएम आ गया हमारा 60, यानी ये हो गया टोटल वर्क, टोटल काम इतने दिन में होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा काम था टोटल वर्क को ऊपर लिखना, नीचे लिखना में ए बी सी, ठीक है। ऐसे 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 ऐसे, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 30 दिन में। इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ 60 आ जाए, 6 से। इसको करूँगी तो 3 से 23 जा 60, 32 जा 60, 6 3 2। टोटल वर्क कितना हमारा 60। तीनों मिलके कितना करेंगे, ए एक दिन में करता है 6 काम, बी एक दिन में करता है 3 काम, सी एक दिन में करता है 2 काम। 6 3 9 2 11, टोटल काम हमारा 11। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करना है, इसको डिवाइड करके 60 डिवाइड बाई 11, 11 5 जा 55, ठीक है। 5 आंसर, नीचे रिमाइंडर बचे। इसको अब देखो लिखना कैसे, सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर ये इसके नीचे ये 5, ये वाला ऊपर 5, नीचे 11, ये आ गया हमारा आंसर। इतने डेज में ये काम कंप्लीट करेंगे तीनों मिलके। समझ आया, सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब आता हमारा टाइप 2। टाइप 2 में क्या है हमारी चीज़ें, अब तक देखो अलग अलग चीज़ें थी, अलग अलग, जैसे ए अकेला इतने दिन में करता है, बी अकेला इतने दिन में करता है, सी अकेला इतने दिन में करता है। अब लिखा है ए और बी दोनों मिलके इतने दिन में करते हैं, ठीक है। इसमें है क्वेश्चन देखो, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 6 डेज। डरना नहीं है, इसमें ये बहुत ईजी है। तो इसमें हम लिख लेंगे ए + बी दोनों मिलके काम करते हैं 6 डेज में, ठीक है। फिर बोला है क्वेश्चन में, इफ़ बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। अगर बी अकेला काम करेगा तो वो करेगा 15 डेज में, ये चीज़ें पता है हमें।
आंसर निकालना है कि देन इन हाउ मेनी डेज ए अलोन विल फिनिश द वर्क, तो कितने दिनों में ए अकेला काम ख़त्म करेगा। ठीक है, अब देखो आंसर करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। पहला काम क्या था हमारा, इसका एलसीएम लेना, 6 and 15। ठीक है, 2 3 जा 6, 15 ऐसे ही, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 1, 5 3 जा 15, 2 जा 30, एलसीएम आ गया 30, तो 30 हो गया। वही चीज़ पहले लिखनी, यहाँ पे a प्लस बी है तो a प्लस बी लिख लो, यहाँ b है तो b लिख लो। ठीक है, a प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 6 में। ठीक है, 6 में, b करता है 15 में, 15 में, सॉरी 6 मैंने यहाँ गलती से लिख दिया, यहाँ है 6। ठीक है, अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 30 आ जाए, 6 5 जा 30, तो आ गया 5। ठीक है, 15 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 30 आ जाए, 15 2 जा 30। अब देखो ये आ गई एफिशिएंसी, यानी इनके काम करने की क्षमता। ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं। ठीक है, और अगर दोनों मिलकर करेंगे ये ए और बी पूरा काम, तो वो उनका था कितने दिन में, 6 दिन में। ठीक है, और बी करता है एक काम, एक दिन में काम करता है 2, और पूरा काम करता है 15 दिन में। ठीक है, अब ये लेना हमें, टोटल काम कितना था हमारा, 30। ठीक है, अब नीचे हमें निकालना है ए अकेला कितना करेगा। अब देखो ए और बी, ए प्लस बी में से अगर हम बी को माइनस कर देंगे तो हमारा ए आ जाएगा, आ जाएगा ना। ठीक है, करते हैं, ए प्लस बी कितना है हमारा 5, बी कितना है 2, ए आ जाएगा कितना 3, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा, नीचे ए का चाहिए सिर्फ, तो ए ले लेंगे, पूरा काम है 30, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, यानी ए अकेला उस काम को 10 दिन में करेगा। ये था हमारा आंसर। ठीक है, ये है टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। समझ आया, बहुत ईजी है, सबसे ईजी तरीका हमने किया था। ये है टाइप 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है, इफ़ ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, ई और बी करते 10 में, बी और सी करते हैं 20 में, और सी और ए करते हैं 30 में। ठीक है, अब इसमें क्या है, दोनों को मिला के कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो अलग अलग ए बी सी कितने दिन में करेंगे। अब उसमें दो बार आ रहा है, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, हमें सिंगल निकालना है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, वही चीज़ नोट करो, पहले लिख दिया है ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी करते हैं हमारा 10 दिन में, बी प्लस दिया उसके बाद बी प्लस सी करता है हमारा 20 दिन में, सी प्लस ए करता है हमारा 30 दिन में। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, अब इसमें अलग अलग है, ए बी है, बी सी है, सी ए है। ठीक है, ऐसे वही चीज़, पहला स्टेप हमारा इनका एलसीएम निकालना है, 10 20 एंड 30। ठीक है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, एक बार 2 आ जाएगा, एक बार 3 आ जाएगा, 10 2 जा 20, 23 जा 60, यानी एलसीएम आ गया 60। टोटल काम है इनका 60। ठीक है, अब लिखना है यहाँ पे ए प्लस बी गिवन है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, ए प्लस बी करता है हमारा 10 दिन में, बी प्लस सी करता है 20 डेज में, सी प्लस ए करता है 30 डेज में, ही हो गया। ठीक है, 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 60 आ जाए, 10 6 जा 60, 20 3 जा 60, 32 जा 60, यानी ए और बी मिलके काम करते हैं 6 दिन में, बी और सी करते हैं 3 दिन में, सी और ए करते हैं हमारे 2 दिन में। अब देखो हर एक चीज़ 2 बार रिपीट हो रही है, अब इनको ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ऐड करो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, तीनों का ऐड कितना है, 6 + 3 9 + 2 11 हो गया। अब देखो 2 बार है, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, 2 को बाहर, अंदर लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे 11, तो ये 2 को हटाएंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी करते 11/2 डेज में, तीनों मिलके काम। अब पूरा काम है 60, इसको डिवाइड करना है इससे 11/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो 60 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो 60 के जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे हम 1 मानते हैं, और ये 11/2 है, अगर इसको यहाँ लेके आएंगे मल्टीप्लाई में तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 11/2 है तो 2/11, 62 जब 120 11। अब इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 120 डिवाइडेड बाय 11, 11 1 जा 11। ठीक है, 0, ये 0 आए, सॉरी 1 बच गया, ये 0 उतरेगा तो यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, तो आ गया 10, पहले ये वाला लिखेंगे 10, फिर ये वाला, फिर लिखेंगे ये वाला। इतने डेज में ये तीनों मिलके काम कंप्लीट करेंगे। ये था हमारा टाइप 2, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं टाइप 3 पे। 14 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है आई थिंक, टाइप 3 हम लास्ट करते हैं, कल से हम अगली वीडियो में करूँगे आगे का टाइप। ठीक है,
वरना ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। एक दिन में अभी स्टार्टिंग है मैथ्स की, तो इतना ही समझते हैं, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। और कमेंट में डाल देना अगर आपको पूरी वीडियो एक साथ चाहिए ना मैथ्स की, मतलब जैसे एक यूनिट है हमारे टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क की पूरी वीडियो एक ही चाहिए, वो अराउंड 1 घंटे की एक वीडियो बन जाएगी। अगर आप वैसा चाहते हो इकट्ठा डाल दो तो वो वैसा भी कर दूंगी, और अगर आपको चाहिए पार्ट्स में डालो तो पार्ट्स में भी। ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसके अकॉर्डिंग मैं कर लूँगी जैसे आप लोग कंफर्टेबल होगे, ठीक है। अब देखो टाइप 3, इसमें क्या होता है टाइप 3 में, इसमें दिया है इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, ए और बी किसी काम को करते 10 दिन में, बी और सी किसी उसी काम को करते 20 दिन में, सी और ए उसी काम को करते 30 दिन में, तो कितने दिनों में बी अकेला करेगा। अब तक था तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, अब है सिर्फ बी का बताना है हमें, उन तीनों का नहीं बताना। अब देखो डिजिट सारी सेम है, 10 20 30 ए बी सी वगैरह है ना, सारी चीज़ें सेम है, यहाँ तक हमारा सेम आने वाला है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, 6 3 2, ठीक है। तो इनको कर रहे थे तो 11/2 यहाँ तक हमारा सेम है जो पहले वाला क्वेश्चन किया। इससे आगे का मैं आपको बताती हूँ, हमें सिर्फ निकालना है बी का। पहले हमने किया था तीनों का, ठीक है, तीनों का था तो 60 डिवाइडेड बाई तीनों की वैल्यू नीचे डाल दी थी, उससे हमारा आंसर आ गया था 10/11। अब आगे का स्टेप देखो, हमें निकालना है सिर्फ बी, तो ए प्लस सी प्लस बी, ठीक है, बी है, ये चीज़ थी हमारी। अब यहाँ पे ना हम बी चाहिए तो दूसरों की वैल्यू रख दो, ए और सी की, ए प्लस सी कहाँ है, यहाँ है, ए प्लस सी, इसकी वैल्यू थी 2, तो हमने लिख दी 2 प्लस बी इज इक्वल टू 11/2, 2 प्लस बी इज इक्वल टू 11/2, ठीक है। अब चाहिए हमें बी, बी यहाँ पे रह गया 11/2, यहाँ पे प्लस में है 2 तो यहाँ जाएगा तो माइनस में आएगा। देखो यहाँ करती हूँ मैं आपको, गिवन है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11/2, ठीक है, और हमारे पास ए और सी है कितने हैं 2, तो ए सी हो गया 2 प्लस, यहाँ पे बी का कुछ नहीं पता तो बी लिख लेंगे, इज इक्वल टू 11/2, बी यहीं रहेगा 11/2, ये प्लस में है 2 इधर जाके आ जाएगा माइनस में, ठीक है, सॉरी 2 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें इसका और इसका, 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है ना, तो नीचे लिख लिया 2, ठीक है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाए, किसी से नहीं, तो 11 यू का यूँ आ जाएगा 11। 1 को किससे मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए, 2 से करना पड़ेगा, 1 × 2 इज इक्वल टू 2, तो जो जिसको इससे करेंगे वही ऊपर जाएगा, 2 2 जा 4, 11 में से 4 गए, 5 6 7 8 9 10 11 यानी 7, 7/2, ये हमारा आंसर आ गया। अब 7/2 आ गया हमारा बी अकेला इतने दिन में काम करेगा, ठीक है। अब पूछा है वो पूरा काम एक दिन में इतना काम करेगा बी, अब पूछा है पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम था हमारा 60, नीचे आ जाएगा बी की वैल्यू 7/2, 60 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, अब इसको यहाँ लेके आएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 7/2 है तो 2/7, 62 जब 120 नीचे 7, अब इसको सोल्व करो, 120 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ज़्यादा है तो 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12 यानी 5 बच गए, यहाँ पे 50, 7 7 जा 49, ठीक है। 10 तक टेबल कम से कम याद रखना, उससे आगे के अपने आप हो जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा, हो गया। 50 में से 49 गए 1, तो आंसर है हमारा 17, पहले लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे बाय 7, इतने डेज में भी पूरे काम को कंप्लीट करेगा, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा टाइप 3। नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊँगी आपको टाइप 4, ठीक है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थोड़ी देर में मैं कोशिश करूँगी बुक लिस्ट की ओर डाल दूँ, अभी तो इंग्लिश लिटरेचर की डालूंगी और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी मैं कल डाल दूँगी, ठीक है। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड कुछ भी आपको ये सजेशन वगैरह करना है कि मतलब क्या चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। थैंक यू।